हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। मेरा नाम अजीत शर्मा और मैं आज आपके बीच में वीडियो का जो समाज चैप्टर है हिंदी का उसको लेकर आया हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे समाज और समाज के सभी प्रकार देखेंगे। जितने भी 6 प्रकार होते हैं सभी प्रकार को देखेंगे और उसके प्रकार को समझेंगे कि आखिर में कैसे इसको हम पहचानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला चैप्टर है ये। सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देखेंगे सबसे पहले समाज का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, यानी जब 2 या 2 से अधिक। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ एकदम क्लियरली, आपको यहाँ पर क्लियरली सब कुछ करने हैं। बस आप ध्यान से इसको देखते जाइए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि समास का अर्थ क्या होता है। जब देखिए, जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर नया छोटा शब्द बनता है तो वो समास कहलाता है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो जहाँ पे कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को हम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रसोई घर हमने बोल दिया, लेकिन अगर इसे बढ़ा करके देखेंगे तो रसोई के लिए घर बोलना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम किसी भी चीज़ को जब छोटे रूप में बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए ज़्यादा चीज़ें हमें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले हमें रसोई घर बोल देते हैं, लेकिन रसोई घर का अगर हम उसको बड़ा करें तो आप पाएंगे कि रसोई के लिए घर। ऐसे ही हथकड़ी बोल दिया, लेकिन अगर उसे हम बड़ा करेंगे तो क्या होगा, हाथ के लिए कड़ी। नील और कमल बोलना है तो हम उसे बोल दिया डायरेक्ट नील कमल। रजा का पुत्र बोलना है तो हमने बोल दिया राजपुत्र। इसका मतलब क्या है कि हम छोटा रूप पढ़ते थे। समास क्या है, शब्दों का 2 या 2 से अधिक शब्दों का छोटा रूप है जिसे हम व्यक्त करते हैं। इसके बाद नीचे आता है कि समासिक शब्द क्या होता है। समाज के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। समाज के नियमों से जो शब्द बनता है, यानी समास जो बना है, उसी को हम समासिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजपुत्र हो गया, नीलकमल हो गया, हथकड़ी हो गया, रसोई घर हो गया, सब क्या है, समासिक शब्द हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखिए, आगे हम लोग देखेंगे समाज विग्रह क्या होता है। अब देखिए, अब समाज विग्रह का मतलब क्या है। यहाँ पे समास विग्रह का मतलब है कि सामसिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने का समास विग्रह कहते हैं। यानी कौन सा संबंध है। जैसे मैंने बोला रसोई घर, तो रसोई के लिए घर क्या है, ये उसका समास विग्रह हो गया। जैसे मैंने बोला माता पिता, तो माता और पिता क्या हो गया, इसका समास विग्रह हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है जो हमें इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को हम देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद हम प्रकार पे आएंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रकार होता है। प्रकार देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे समास के भेद के, तो सबसे पहला जो भेद होता है वो अव्ययी भाव समास होता है, फिर तत्पुरुष समास होता है, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास और फिर बहुब्रीहि समास। इस तरह से है। लेकिन ये तो 6 प्रकार हो गए। लेकिन अगर हम प्रयोग की दृष्टि से देखें, प्रयोग की दृष्टि से यहाँ देखें तो 3 यहाँ पर और हमें मिलेंगे। देखिए 3 समास और हमें मिलेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्या है, संयोग मूलक, जो संयोग से आ जाता है। आश्चर्य मूलक, जिसमें आश्चर्य होता है। और वर्णन मूलक, जिसमें हम पूरी तरह से वर्णन करते हैं। तो अभी एक एक पार्ट को, हम पूरे पार्ट को अच्छे से समझेंगे और फिर देखेंगे डिफरेंस क्या है सब में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास को हम देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है अव्ययी भाव समास में, चलिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आ जाता है अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए जो प्रथम पद होता है अव्यय होता है। जिसमें प्रथम पद, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बस उस चीज़ को समझिए आप। जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है। प्रथम पद का मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है यथाशक्ति, तो देखिए यथा ये प्रथम हो गया, शक्ति क्या हो गया, द्वितीय हो गया। यानी उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहाँ देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना अच्छे से चीज़ों को दिया हुआ है। थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे वह है
यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या है? आप देखिए यहाँ जो शक्ति है कि बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी शक्ति के अनुसार, यानी जो दूसरा पद है वो क्या हो जा रहा है? प्रधान हो जा रहा है। यथाक्रम, अब देखिए क्रम है तो क्रम के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रतिवर्ष मतलब क्या होता है? हर वर्ष। यानी जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड अब भी उसी के बारे में बात हो रहा है। नियम देखिए यहाँ साध्य है, जितना साधा जा सके। धड़ाधड़ का मतलब है धड़ धड़ की आवाज़ के साथ। घर घर का मतलब है प्रत्येक घर। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल है क्या है? यह व्यय भाव समास की एग्जाम्पल है। इसके बाद देखिए और एग्जाम्पल दिया हुआ है। रात, तो रात का मतलब क्या हुआ? रात ही रात। आमरण का मतलब क्या होगा? मृत्यु तक। यथा काम का मतलब क्या हुआ? इच्छा अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यानी जहाँ बार बार जो शब्द है उसका पुनरावृत्ति हो तो वहाँ पे व्यय भाव समास होता है। यहाँ पे जो प्रथम पद होता है वही मेन होता है, उसी पे सारा अर्थ डिपेंड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड जो आता था हमारा तत्पुरुष समास क्या होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास की हम बात करेंगे यहाँ पे। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास के लिए देखिए सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। इन समास में दूसरा पद प्रधान होता है। यह कारक से जुड़ा है, यानी ज्ञातव्य विग्रह में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला को समास कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो पदों के बीच चिन्हों का लोप हो जाए, जैसे तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास में क्या है? जैसे देश के लिए भक्ति, तो हम क्या बोलते हैं? देशभक्ति। राजपुत्र, सराहत, राह के लिए खर्च, राह खर्च, तुलसी द्वारा। इसमें देखिए बीच में के लिए, का, से, के लिए, द्वारा, ये बीच में जो आ रहा है, ठीक है, ये जो बीच में आ रहा है ये कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें होता है। इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जब भी तत्पुरुष कारक चिन्ह कौन कौन से है? कर्ता ने कर्म को करट से या प्रधान से लिए, ये जो भी कारक चिन्ह है जब भी इनके बीच में ये प्रयोग होता है तो उसे बोलेंगे तत्पुरुष समास होता है। तभी तत्पुरुष समास वह कहलाता है। बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने बता दिया। यानी कारक, देखिए कारक को आपको ध्यान रखना होगा। अगली वीडियो मेरी कारक क्या आएगी, जिसको नहीं समझ में आएगा उस वीडियो को देख लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं, कुछ भेद होते हैं। अब देखिए चूंकि मैंने बताया कि कारक भी डिपेंड करते हैं, तो सारे कारक ही उसके क्या है, भेद है। जैसे मान लीजिए कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान हो गया, प्रधान तत्पुरुष समास हो गया, संबंध हो गया, अधिकरण हो गया। अब इसको हम बारी बारी से एक एक को देखेंगे। देखिए कर्ता ने कर्म को, यानी जिसमें को आए, ठीक, जिसमें क्या आ जाए, को आ जाए। अब समझिए इसमें जिसमें को आ जाए, जैसे यहाँ पर देखिए रथ चालक, रथ को आ गया, ग्रामगत, ग्राम को आ गया, माखन चोर, माखन को आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो बार बार जो को आ रहा है ये क्या है, कर्म है, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, कर्म जो ये कारक चिन्ह है को, इसमें को आ रहा है तो कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हमें क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास है ये। ध्यान से दीजिए दोस्तों, बहुत इजी होता है का बस समास, थोड़ा समझने की जरूरत है। चलिए जैसे रथ चालक, रथ को चलने वाला, रथ को चलने वाला, ग्रामगत, ग्राम का गया हुआ, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, वन गमन, वन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पता चल रही होंगी। स्वर्ण प्राप्त, स्वर्ण को प्राप्त करता, देशगत, देश को नया गया हुआ, जनप्रिय, जन को प्रिय, मरणासन, मरण को आसन, यानी हर जगह यहाँ पे को जो है प्रयोग किया गया है कारक चिन्ह, जिसके वजह से यह तत्पुरुष कहला रहा है। इसके बाद देखिए अब आ जाता है दूसरा हमारा कारण तत्पुरुष। अब देखिए कारण में क्या होगा, के द्वारा, कर्ता ने करण, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा या से, के द्वारा इसमें आएगा या तो से आएगा, यानी कारक चिन्ह इसमें क्या प्रयोग होगा, के द्वारा या फिर से। अब यह देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्वचलित यानी स्वरचित का मतलब क्या हो गया, स्वयं रचित, द्वारा रचित यानी खुद के द्वारा रचित। मन चाह का मतलब हो गया मन से चाह। शोकग्रस्त का मतलब हो गया शोक से ग्रस्त। भूखमरी से मतलब हो गया भूख से मरी। धनहीन से मतलब हो गया धन से हीन। बाढ़ूत का मतलब हो गया बाढ़ से आहत। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर है, यानी करण है इसलिए द्वारा या से लगाया गया है। अब अगला जो इसका पार्ट आ जाता है वो होता है संप्रदान। अब देखिए संप्रदान में क्या होता है, यहाँ पर के लिए प्रयोग होता है, संप्रदान के लिए, यानी यहाँ पर जो कारक चिन्ह है वो क्या प्रयोग होगा, के लिए। अब देखिए विद्यालय यानी विद्या के लिए, रसोई घर रसोई के लिए, सभा भवन सभा के लिए,
विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी क्या है कि के लिए जो है कारक चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, अब इजी हो गया आप लोग के लिए समझने का। अब आराम से कोई भी दिया रहा है, जैसे देखिए देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, स्नानघर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, देवालय, देव के लिए आलय, गौशाला, गौ के लिए शाला। अब आ जाते हैं, अगला वाला हमारा है अपदान। अब देखिए अपदान का मतलब होता है से अलग, यानी उससे अलग होना, ठीक है। इसमें दो पदों के बीच में अपदान कारक छिपा होता है। अपदान कारक का चिन्ह होता है से अलग, यानी काम चोर, काम से जीव चुराने वाला, यानी वो चोर नहीं है लेकिन काम से जी चुरा रहा है। दुरागत, दूर से आगत। यहाँ देखिए बार बार यहाँ का जो कारक चिन्ह हो जाएगा आपको वो से होता है, से होता है। क्या होता है? से। देखिए यहाँ पर काम से, दूर से, रण से, नेत्र से, यानी जो से आ गया कारक चिन्ह तो ये क्या हो गया? उपादान अपदान कारक हो गया। इसके बाद अब देखिए संबंध तत्पुरुष क्या होता है? संबंध का मतलब होता है का, यहाँ पर जो यूज किए जाते हैं वो होता है का के की, यानी यहाँ पर राजा का पुत्र, गंगा का जल, लोक का तंत्र, ध्रुव का दल, देव की पूजा, आम का वृक्ष, राजा की कुमारी। यानी यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है संबंध कारक, जिसमें क्या है का के। अगला हमारा है संबंध तत्पुरुष समास। इसमें देखिए दो पदों के बीच संबंध कारक छिपा होता है, यानी यहाँ पे जो कारक चिन्ह है वो क्या लगेगा? का के की। जैसे देख लिए राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यहाँ पे का लगा। ऐसे ही गंगा जल, गंगा का जल, लोकतंत्र, लोक का तंत्र, दुर्वा दल, दुर्व का दल। इस तरह देव पूजा, देव की पूजा, यहाँ पर की लगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे का के की, यानी जो संबंध कारक के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति होती है, उसका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष समास हो गया। अब थोड़ा सा हम थोड़ा और इसमें देखेंगे और क्लियर करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे राजकुमारी, तो हम क्या बोलते हैं? राज की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। यहाँ पर की राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। श्रद्धकण, यानी उसको एक छोटे में हम क्या बोलते हैं? श्रद्धकण यानी श्रद्धा के कण। शिवालय, शिवालय हम हमारा क्या है? छोटा रूप है, इसी को हम क्या बोलते हैं? शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। यानी ये जो चीज़ें हो गई, यहाँ संबंध कारक का चिन्ह प्रयोग किया गया है का के की, जिसका होता है। इसके बाद हमारा जो अगला तत्पुरुष आता हुआ आता अधिकरण तत्पुरुष समाज। इसमें देखिए अधिकरण, जैसा कि आप जानते हैं जब कारक आप पढ़ते हो तो अधिकरण में जो उसका कारक चिन्ह होता है वो होता है में पर। इसका मतलब इस तत्पुरुष में जो छोटा रूप होगा, जब उसे हम बड़ा करेंगे तो वहाँ पे में और पर का प्रयोग होगा। जैसे कार्य कुशल, कार्य कुशल का मतलब हो गया कार्य में कुशल, यहाँ पर देखिए में का प्रयोग हो गया। ऐसे ही वनवास, जैसे कि वनवास, वन में वास। इसके बाद आता है ईश्वर भक्ति, ईश्वर में भक्ति। कुछ एग्जाम्पल इसको हम देख लेंगे, जो एग्जाम में कई बार इससे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं, तो इसको भी क्लियर करते चले। आत्मविश्वास का क्या होता है? आत्मा पर विश्वास। दीनदयाल का मतलब क्या हो गया? दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में युवीर। आचरण निपुण, आचरण में, आचार में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। यानी यहाँ पे में पर लगातार प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं शरणागत, शरण में आगत। ये सारी चीज़ें हो गई जहाँ पर में का प्रयोग होता है, तो अधिकरण हो गया। इसके बाद तत्पुरुष समास के प्रकार आप देख सकते हैं। नव तत्पुरुष समास होता है जिसमें न का प्रयोग होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला पद जो होता है निषेधात्मक होता है, उसे नज्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, अब असभ्य क्या है? ये समास है, इसका मतलब क्या होगा? न सभ्य, अनादि मतलब न आदि, अस मतलब न संभव। तो अगर इस तरह से न लगा हुआ आता है या फिर शब्दों में अ लगा हुआ आता है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? नज तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष का ही समास, वह भी एक पार्ट है। इसके बाद आ जाते हैं कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास देखिए तत्पुरुष हो गया, अव्ययी भाव हो गया। अब कर्मधारय की बात करेंगे। इस समास का जो उत्तर पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद प्रधान होता है,
यानी जो इस समास में विशेषण विशेष स्वरूप में उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। चरण कमल, अब यहाँ देखिए जो कमल है वो क्या है, यहाँ पे प्रधान है, उत्तर प्रधान पद है, तो चरण कमल का मतलब कमल के समान चरण। नील गगन, अब यहाँ गगन जो है वो क्या है, उत्तर पद है, जिसका मतलब है कि नीला है जो गगन, नीला है जो गगन, यानी किसके जो मेन होता है उसके बारे में बात करते हैं। चंद्रमुख, यहाँ पे मुख मेन है, तो मुख जो किसके जैसा है, चंद्रमा के जैसा है। पीताम्बर, यहाँ पे पीत है जो है क्या है, पीला है, जो अंबर यानी जो वस्त्र क्या है, पीला है। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, यानी जो मणि जो है क्या है, जो लाल है, इसलिए यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो समास है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे बात की ओर संकेत कर रहा है। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन, नील मीन्स हो गया नीला, गगन का मतलब हो गया गगन आसमान, यानी जो आकाश नीला उसे क्या बोलते हैं, नील गगन। चंद्रमुख मतलब चंद्रमा जैसा जिसका मुख है उसे हम चंद्रमुखी बोलते हैं या चंद्रमुख बोलते हैं, तो चंद्र जैसा मुख। तो इस तरह से कभी भी आए तो इसको भी आप समझ सकते हैं, कर्मधारय समास होता है ये। आगे हम देख सकते हैं महादेव, जिस महान है जो देव, यानी यहाँ देव किस देव की बात हो रही है, किस देव की, जो महान है। देवलता, देह रूपी लता। नौ युवक, नौ है जो युवक, जो युवक नया है तो उसे क्या बोलते हैं, नौ युवक। अब देखिए इसके भी क्या होते हैं कि कर्मधारय समास के भी भेद होते हैं। विशेषण पूर्व पद होता है, विशेष पूर्व पद होता है, विशेषण कर्मधारय समास होता है, विशेषण भय। तो इसमें देखिए आप इसके ज़्यादा इसमें डीप न जाकर आपको बस एग्जाम्पल्स पूछ देगा, तब एग्जाम्पल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है, जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है। कुछ जगह ऐसे है जहाँ पर पहला पद क्या है, प्रधान है, वहाँ पर विशेषण। जैसे मान लीजिए यहाँ की देख लें हम, यहाँ पर अभी तो हम लोग क्या देखा कि कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है जिसमें विशेषण पूर्व पद होते हैं, जहाँ पे जो विशेषण शब्द है वो पहले आ जाता है। जैसे मान लीजिए नीली गाय, तो नील गाय जिसे बोलते हैं, नील गाय। पीताम्बर मतलब पीताम्बर, तो ये क्या हो गया, कर्मधारय तो है लेकिन इसमें क्या है, विशेषण पूर्व प्रधान है, यानी जो विशेषण वो पहले लग गया, जिसकी वजह से ये विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाता है। इसके बाद आ जाता है विशेष। विशेष का मतलब क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। कुमारी श्रमणा, यानी कुमार श्रमणा। ऐसे ही विशेषणों भयपद कर्मधारय में क्या होता है, नीलपीत, यानी यहाँ पर आप डैश का प्रयोग देखते हैं, यहाँ पर कहानी अनकहानी, सुनी अनसुनी, नीलपीत, ये सब क्या है, इसका आप प्रयोग देते हैं, बीच में डैश लगा होता है। ऐसे ही विशेषोभत कर्मधारय में इसमें दो पद क्या होते हैं, विशेष से होते हैं, जैसे आम, गाछ, वायस, दंपति, ये तो होते हैं। अब देखिए अब इसके कुछ उपभेद होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स हम देखेंगे उपभेदों का, ताकि आपको समझ। जैसे मान लीजिए विद्युत जैसी चंचला, तो क्या हो गया, विद्युत चंचला। ऐसे हम बात करते हैं उपमति कर्मधारय समास में, उधर पल्लव के समान यानी उधर पल्लव, नरसिंह के समान नरसिंह, ठीक है। मुखी है चंद्रमा यानी मुख चंद्र, ऐसे जो होते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप, कर्मधारय के एग्जाम्पल है। अब जो अगला हमारा पार्ट आता है, द्विगु समास क्या होता है, द्विगु। अब देखिए जैसे ये सबसे आसान होता है, द्विगु में मतलब क्या है कि जहाँ पर संख्यावाचक जो पूर्व पद है वो संख्या हो, यानी जो पहला पद हो वो संख्या हो। जैसे मान लीजिए नौ, नौ ग्रह, नौ का मतलब क्या हो गया, 9, यानी 9 हो गया। दोपहर मीन्स 2, त्रिवेणी मीन्स 3, तो 9, 2, 3 जो शब्द ये आ रहे हैं ये संख्यावाचक का बोध कराते हैं, इस वजह से ये द्विगु समास कहलाता है। तो द्विगु समास का सीधी सी बात है, जब भी उसमें कोई संख्यावाचक आ जाए, पूर्व पद संख्या का हो, यानी जो पहला पद हो उसमें संख्या आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विगु पद समास बोलेंगे। इसके बाद अगला आ जाता है, इसके भी 2-3 भेद होते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसके मेन जो है उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर समाहार द्विगु समास होता है। समाहार द्विगु समास का मतलब क्या हो गया कि तीनों लोकों का समाहार मतलब होता है त्रिलोक। त्रि का भी मतलब होता है 3, पंच मतलब 5, त्रिभुवन का मतलब 3, इसका मतलब 3 भुवनों का समाहार। तो ये क्या हो गया, सारे द्विगु समास। क्यों है, क्योंकि इसमें संख्यावाचक आ रहा है। इसके बाद अगला आता है उत्तर पद प्रधान में, जैसे मान लीजिए 2 माह का यानी धूमाता, 2 सूतों का मेल का दुसूती, जहाँ सच में ऊपर जोड़ दिया जाता है, जैसे 5 ब्राह्मण, पंच ब्राह्मण। अब देखिए ये तो द्विगु हो गया। अब बात करते हैं द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास की बात करते हैं हम। जलवायु,
जिसमें क्या है, द्वंद्व समास क्या होता है, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। जल भी अपने आप में प्रधान है, वायु भी अपने आप में प्रधान है, तो किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। जल और वायु एक दूसरे से विलोम है, अपना और पराया, पाप और पुण्य। तो क्या आपको देखना है कि यहाँ पर एक पद जो है वो अपना हो गया, दूसरे में पराया, यानी एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। इसी वजह से ये द्वंद्व समास है। इसी वजह से क्या है, द्वंद्व समास है। और इसलिए इनके बीच में हम और लगा के, जब भी इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें और लगाकर विग्रह करते हैं। जैसे पाप पुण्य, यानी पाप का उल्टा होता है पुण्य, तो पाप और पुण्य, राधा और कृष्ण, अन्न और जल, नर और नारी, गुण और दोष। ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। यानी जब भी एक दूसरे के जो दो प्रधान होते हैं और एक दूसरे के अपोजिट वो होते हैं, जैसे आपने देखा पाप और पुण्य, पाप क्या है, पुण्य का अपोजिट है, तो इनके बीच में और लगा देंगे तो इनका समास विग्रह हो जाएगा, और इसलिए ये होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं। इसके बाद जो हमारा, अब इसके भी कई सारे भेद हैं, लेकिन हम भेद को थोड़ा सा डाउन करेंगे, क्योंकि आपको पता है एग्जाम्पल से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप देखिए राम और कृष्ण, राम और कृष्ण दिया हुआ है तो राम कृष्ण हो गया, डैश लगा के लिख देंगे आप। माँ और बाप, यानी एक दूसरे का क्या उल्टा है, अमीर और गरीब। ध्यान क्या देना आपको, एक दूसरे के उल्टा होंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। गाय और बैल, ऋषि और मुनि, बेटा और बेटी, ये सारे हो गए। इसके बाद इसी का एक दूसरा पार्ट आ जाता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में क्या, जैसे मान लीजिए दाल रोटी, दाल अलग बात हो गई, उसी का उल्टा क्या होगा, रोटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये द्वंद्व हो गया। हाथ पाँव, हाथ और काम अलग होता है, पाँव काम अलग होता है, एक दूसरे के उल्टा है, इसलिए इन्हें और लगा कर लिख दिया गया। आहार निद्रा, आहार और निद्रा। वैकल्पिक द्वंद्व समास क्या होता है, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, यानी जहाँ पे भला या बुरा, थोड़ा या बहुत, ऐसे होते हैं। अब देखिए आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुब्रीहि की बात करते हैं। बहुब्रीहि समास क्या होता है। अब देखिए इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, मतलब दोनों पद प्रधान नहीं है और दोनों के मिलने के बाद एक तीसरा पद का हमें संकेत मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसका विग्रह करने पर वाला है, आप जब भी विग्रह करेंगे जिसका अगर वाला है, जिसका, जिसकी, जिसके, वह, ये सब सारे आ जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं गजानन, तो गजानन का मतलब क्या हो गया, गज का आनन है जिसका, इसका मतलब किसकी ओर संकेत कर रहा है, गणेश की ओर। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, इसका मतलब किसकी ओर संकेत हो रहा है, शिव की तरफ संकेत हो रहा है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, इसका मतलब किसको संकेत, शिव को। यानी यहाँ पे दोनों पर प्रधान नहीं है, लेकिन जब हम इसको विग्रह करते हैं तो तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तीसरा इसमें की ओर इशारा करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। दशानन, दस है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। वीरापाड़ी, वीरा है जिसके हाथ में अर्थात सरस्वती। श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्रों वाली यानी सरस्वती। ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसके भी कुछ सब भेद हैं, इसको हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है समानाधिकरण बहुब्रीहि, यानी इसमें क्या होगा, आप यहाँ से एग्जाम्पल से हम समझेंगे। प्राप्त है उदक जिसको, यानी प्राप्त उदक। जीती गई इंद्रियां जिसके द्वारा, जीतेंद्रियां। दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन। निर्गत है धन जिससे, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम। और सात है खंड जिसके, सतखंडा। यहाँ पर ये क्या है, एक तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, बहुब्रीहि है। इसके बाद आ जाता है जो बल के साथ है सबल, जो देह के साथ है सदेह, जो परिवार के साथ है सपरिवार। यानी यहाँ पर भी क्या, तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, यह है। अब इसमें एक प्रादि बहुब्रीहि समास होता है जिसमें हम बोलते हैं नहीं है रहम जिसमें, उसे क्या बोलते हैं, बरहम, बेरहम। इसका मतलब जिसमें, जिसका, ये सब भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बहुब्रीहि है। नहीं है जन जहाँ, निर्जन। इसके बाद अब अंतर आ जाता है कई जगह, तो हमें अंतर अभी नहीं देखना है। हमारा जो है पूरा ये जो समास है पूरा ये खत्म होता है, ठीक है। और लगातार इस आप चैनल पर बने रहिए, एक एक वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी। पूरा वीडियो का सिलेबस, CHSL का सिलेबस और RO जो आने वाला है, पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। लगातार आप बने रहिए ताकि एक एक चीज़ टॉपिक वाइज हम देंगे आपको, ताकि उसको करने के बाद आपको कहीं से बाहर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।